Ladies and gentlemen, we are here today talking about women intimate health and the quality of women's life. निकोटीन लड़कों को जितना नुकसान करता है उससे कहीं कहीं ज्यादा लड़कियों को नुकसान करता है। उनका सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर सब निकोटीन से रिलेटेड है। और सबसे बड़ी बात है, होंठ भी काले हो जाते हैं और चेहरों पे झुर्रियां भी जल्दी आती हैं। ऑलमोस्ट 25 ईयर्स बैक मेरी अपनी एक स्टाफ थी जिसने मुझे आकर के बोला मैं सुसाइड करने जा रही। एक औरत की लाइफ में उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी मैटर करती है। So hello everyone, welcome back to the platform of Medicast. So today we have a very special guest among us with the name Dr. Ragini Agrawal. I think she is one of the person who is pioneer in so many organizations related to gynecology, cosmetic gynecology, functional gynecology. She is at different platforms and a well-known face on every media and every platform in Gurugram. She is a very senior gynecologist who has been practicing in Gurugram since long. And I think since we were kids, she has established these branches and pioneer of different verticals of gynecology. So welcome, ma'am, on the platform of Medicast with us today. So happy to have you with us. My question about is like, how was your journey in Gurugram since a gynecologist to different super specialties? Namaskar. Thank you, Jyoti, for your kind introduction. My pleasure. And giving me this platform to talk to everyone. When almost 25 years back, I came to this Gurgaon, even more than that. It was not such a big thing. गुड़गांव छोटा था, डेवलप हो रहा था और उस समय ये बड़े बड़े हॉस्पिटल्स भी नहीं थे, छोटे छोटे नर्सिंग होम्स होते थे। लेकिन जो ये पर्टिकुलर फील्ड है जिसको हम एस्थेटिक, फंक्शनल एंड रीजेनरेटिव गायनेकोलॉजी कहते हैं, इसके लिए मेरा इंटरेस्ट लॉन्ग बैक 91 में जब मैं फ्रेश पोस्ट ग्रेजुएट थी तब से हो गया। उसका रीज़न मेरी उस समय मेरा एक छोटा सा नर्सिंग होम होता था, एक छोटे से शहर में प्रैक्टिस करती थी। मेरी अपनी एक स्टाफ थी जिसने मुझे आकर के बोला मैं कल से नहीं आऊँगी। क्यों नहीं आऊँगी? जब होंगी तब आऊँगी। मतलब मैं सुसाइड करने जा रही। क्यों भाई? इसलिए क्योंकि उसने 3 हेल्दी बच्चे वेजाइनली डिलीवर किए थे और उसकी वेजाइना अब लूज हो गई थी और हस्बैंड को प्लेजर नहीं मिल रहा था। वो एक नई वाइफ चाहता है। अब क्वेश्चन क्या है, ये जो मैं बात बोल रही हूँ उसको बोलना भी एक टैबू है। करेक्ट। ये कहना तो बहुत दूर की बात है कि हम उसको रियलाइज करें कि एक औरत की लाइफ में उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी मैटर करती है। एज ए प्राइमरी फिजिशियन, एज ए डॉक्टर, सबसे पहले कोई प्रॉब्लम औरत के पास होती तो वो हमारे पास आती है। तो मेरी जो पहली वेजाइनोप्लास्टी थी इस एंगल से टू टाइटन द वेजाइना वाज इन 92 when nobody knows about this. करेक्ट। सो मेरे हिसाब से जो मैं ये सोचती हूँ, हर समय हमें बीमारी को छोड़ के कुछ क्वालिटी ऑफ लाइफ के बारे में भी बात करनी चाहिए, सोचना चाहिए। वहाँ से जो जर्नी शुरू हुई वो गुड़गांव में आने के बाद पहले मैंने लेप्रोस्कोपी शुरू की। तुम्हें आश्चर्य होगा जान करके पहला प्राइवेट लेप्रोस्कोप मैंने खरीदा। बट मेरे हस्बैंड जो थे वो डर्मेटोलॉजिस्ट थे और डर्मेटोलॉजी में लेजर सबसे पहले आए। राइट। सबसे पहले कॉस्मेटिक या एस्थेटिक डर्मेट में शुरू हुआ एंड ही इज़ द पायनियर इन हरियाणा। हमारे पास सबसे पहले लेज़र मशीन गुड़गांव में हमारे पास आई। वहाँ से जो एक्सपोजर शुरू हुआ वो आज तक चलता चला जा रहा है। True. So, ladies and gentlemen, we are here today talking about women intimate health and the quality of women's life. So we have so many modalities and so much to discuss on women intimate health. So the speaker is Dr. Ragini, of course. So ma'am, if I ask you, what do we understand by women intimate health? देखिए, वैसे तो हम जब वुमेन की किसी भी प्रॉब्लम की बात करते हैं वो इंटीमेट ही होती है, क्योंकि एरिया डिस्कशन का ही इंटीमेट है और उसके बारे में हम कोई बात करते नहीं, चाहे वो मेंस्ट्रुएशन की बात है, मीनोपॉज की बात है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके लिए वो साइलेंटली सफ़र करती है और मुंह से बिल्कुल नहीं बोलती है। वहाँ हम कहते हैं वो उसकी इतनी इंटीमेट हेल्थ है जिसकी वो बात अपनी सहेली से भी नहीं करेगी, आपके पास वो रेगुलर पेशेंट की तरह आ रही है, आपसे भी नहीं करेगी।
जिसमें से एक मैंने आपको बताया वेजाइनल लैक्सिटी, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एंड इतनी लेडीज उससे चुपचाप सफर कर रही होती हैं कि वेजाइना की लूजनेस, जो कि चाइल्ड बर्थ के बाद बहुत कॉमन है, और मीनोपॉज के बाद जब आपका वो शुरू हो जाता है, हार्मोन्स डाउन चले जाते हैं, तो वो और लूज हो जाती है। दूसरी चीज, जब हम वुमेन इंटीमेट हेल्थ की बात करते हैं, वो आती है यूरिन लीकेज। बिना किसी जरा सा चीखा खासा एक्सरसाइज की और यूरिन के ड्रॉप्स आ गए। किसी किसी को तो इतने आ जाते हैं कि रुकता ही नहीं है, पूरे कपड़े ही गीले हो जाते हैं। राइट। तीसरी चीज जिसके बारे में मैं बात करना चाहूंगी, पेशेंट की जो ड्राइनेस है, इचिंग है प्राइवेट एरिया की, खास करके जब मेंसेस खत्म होने लगते हैं तो वो बढ़ती चली जाती है और उसको एक अजीब यूरिन इन्फेक्शन जैसा सिम्टम होता है, जो कि बेसिकली यूरिन इन्फेक्शन नहीं होता है। वो एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर पे भटकती रहती है, गलत दवाइयाँ लेती रहती है, यूरिन के एंटीबायोटिक्स खाती रहती है, लेकिन ये तो सारा उसकी उम्र के कारण है। ट्रू। तो ये जो इंटीमेट हेल्थ है, उसके लिए हमें बात करना बहुत ज़रूरी है और खुल के बात करना ज़रूरी है, क्योंकि जो हमारी महिलाएं इस समय हमें देख रही होंगी, उनमें से मोर देन 50% सफ़र कर रही हैं, लेकिन उनको मालूम ही नहीं है कहाँ जाएं। बिल्कुल। क्या सच में इसका कोई इलाज है? सो इट इज फॉर द व्यूअर्स टू नो दैट कि हमारे पास जो सिम्टम्स हमने डिस्कस किए, चाहे वो यूरिन लीकेज है, चाहे वो वजाइना की लेक्सिटी है, आपके बच्चे होने के बाद जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वजाइना लूज हो जाता है, या जितने चाइल्ड बर्थ आपने किए हैं, सो देयर इज अ ट्रीटमेंट, देयर इज अ पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। द ओनली थिंग इज यू नीड टू एनकाउंटर योर प्रॉब्लम्स। आपको बात करनी होगी, आपको उन चीजों के बारे में अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलके समझना होगा। उनके सॉल्यूशंस आज के दिन अवेलेबल हैं एंड उनके लिए हमारे पास स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं। सो दिस इज टू नो फॉर ऑल ऑफ अस। हमने बात किया, तो जैसे आपने बताया इसके और क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, जैसे किस एज में जनरली लोगों को इस चीज को एड्रेस करना चाहिए, या यंग एज में भी हो सकता है, या सिर्फ ओल्ड एज की प्रॉब्लम है, और कब उन्हें आपके पास या किसी भी गायनेकोलॉजिस्ट के पास या डॉक्टर के पास जाना चाहिए? देखिए, यूरिन लीकेज किसी भी समय पे हो सकता है और यूरिन लीकेज के बहुत सारे कारण होते हैं। हाँ, चाइल्ड बर्थ एक मेजर रीज़न है, लेकिन उसके अलावा भी किसी के ब्लैडर को न्यूरोजेनिक ब्लैडर हो सकता है, यानी कि उसकी जो सप्लाई है नर्व्स की वो गड़बड़ हो, तो उसको भी ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इसमें जो 3 बातें अगर मैं सोचती हूँ, अगर मैं उसको उम्र के हिसाब से बाँटती हूँ, तो सबसे पहली चीज़ हमें वहाँ पर समझनी होती है कि जो आपका, जैसे हम सांस लेते हैं, उसको सबको मालूम है कि एक डायफ्राम होता है। राइट। वैसे ही एक डायफ्राम आपकी बॉडी के एंड में होता है, जहाँ पर आपकी पूरी बॉडी टिकी होती है, इसको पेल्विक डायफ्राम कहते हैं। उसमें से आपके लैट्रिन का रास्ता, पेशाब का रास्ता और ये जिसे वेजाइना कहते हैं, जिसमें से बच्चा होता है, वो रास्ता, तीनों उसको छेद करके निकलता है। अब अगर इसकी ये कमज़ोर है तो उनमें सब में प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। राइट। तो यहाँ पर जब हम यूरिन इनकॉन्टिनेंस या लीकेज की बात करते हैं, तो उसमें मैं डीप में नहीं जाना चाहूँगी न्यूरोजेनिक और बीमारियों वाले में। जो मैं मेनली बात करूँगी जिससे औरतें सफ़र करती हैं, एक तो वो स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस होता है, खांसते छींकते एक्सरसाइज करते यूरिन निकल जाता है, और वो आमतौर पे यंग लोगों को कंपेरेटिवली होता है, और उसमें चाइल्ड बर्थ एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। दूसरा होता है जब आपकी उम्र होने लगती है, आपके हार्मोन्स खराब होने लगते हैं, तो एक तो वो यंग एज की जो डिफिकल्ट वेजाइनल बर्थ है, जो उस समय आपकी मसल्स खराब हुई थी और उस पर आपने कभी एक्सरसाइज नहीं की, वो प्रेसिपिटेट होती है। दूसरा, जो मीनोपॉज का अपना कारण से ब्लैडर इरिटेशन शुरू हो जाता है, जिसको हम ओवर एक्टिव ब्लैडर कहते हैं, वो एक बहुत बड़ी समस्या है कि अगर आपको लग गया कि आपको यूरिन जानी है, आप दौड़ के जाओगे, और अगर यूरिन तक नहीं पहुंच पाए, बाथरूम बंद है, आपके कपड़े गीले हो जाएंगे। राइट। तो क्वेश्चन उठता है, हम आज इसकी बात क्यों कर रहे हैं? करेक्ट। हम बात इसलिए कर रहे हैं कि हमारे पास एक तो कई हद तक सॉल्यूशन मौजूद है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, हमारे से प्रीवियस जनरेशन में मोस्टली लेडीज साड़ी पहनती थी या कुर्ता शलवार पहनती थी, निकल भी गया तो कौन देख रहा है, बिल्कुल। और या घर में रहती थी। अब हर लेडी वर्क कर रही है और
वेस्टर्न ड्रेसेस में है। Right. नाउ थिंक ऑफ अ 45-year-old वुमेन जो डायरेक्टर है, वो यहाँ खड़ी होकर के लेक टॉक दे रही है अपने जूनियर्स को, और एक खांसी के साथ उसके ट्राउजर में एक ड्रॉप आ जाता है। एम्बैरेसमेंट, Right. कितना बड़ा एम्बैरेसमेंट है। तो इसलिए हमें इसकी न्यू मोडेलिटीज जो आ गई हैं उनको समझते हुए इसके डिस्कशन की बहुत आवश्यकता है। सो इसमें जैसा आपने बताया कि लेडीज आज के टाइम पे दे आर वर्किंग फीमेल्स, और जो अपने वर्क प्लेस पे इट माइट फील लिटिल ऑकवर्ड टू हैव अ लीक ऑफ यूरिन, एंड बात हम इसलिए कर रहे हैं डेफिनेटली कि वी हैव सॉल्यूशंस। सो उससे आगे यदि हम बात करते हैं, एज वी हैड वन ऑफ द सिम्टम एज विजाइनल ड्राइनेस। सो यदि वेजाइनल ड्राइनेस की बात करें, हमारे पास आए दिन ओपीडी में पेशेंट्स आते हैं 45 इयर्स 50 इयर्स, दे लूज इंटरेस्ट इन सेक्सुअल इंटरकोर्स जस्ट बिकॉज उनको ये लगता है कि नहीं, देयर इज अ इचिंग वाइल परफॉर्मिंग, देयर इज पेन वाइल परफॉर्मिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स बिकॉज ऑफ द ड्राइनेस। सो उसके लिए डू वी हैव अ सोल्यूशन, और व्हाट आर द कॉजेस? देखिए, वेजाइनल ड्राइनेस अगेन एक ऐसा शब्द है जो कई चीज़ों को कवर करता है, जिसमें हमें एक पार्ट इन्फेक्शन का देखना पड़ता है, एक पार्ट डर्मेटोलॉजी यानी स्किन डिजीजेस का देखना पड़ता है, और जो तीसरा पार्ट जो सबसे बड़ा है, जो कि खास करके जो आपने बोला 45-50 इयर्स का, वो हार्मोन्स, ईस्ट्रोजन नाम के हार्मोन्स की कमी के कारण जो वेजाइना की झिल्ली है वो सूखने लगती है, उसका कारण होता है। अब ये प्रॉब्लम टू प्रॉन्ग हो गई है। एक तो हमारे यहाँ प्रीमेच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी जिसको कहते हैं, औरतों को जल्दी मेनोपॉज होने लग गया है। राइट। तो उसके कारण एक यंग लेडी जो 40 इयर्स की है और उसको अगर ये प्रॉब्लम हो जाएगी, तो हम कैसे ये सोच सकते हैं कि उसके लिए सेक्स इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि सेक्स को भी हमने क्लोजेट में कर रखा है, फीमेल सेक्सुअलिटी की हम बात ही नहीं करते हैं। ट्रू। दूसरी चीज है कैंसर। यंग से यंग लड़कियों को कैंसर होने लग गया है। जब आप लड़कियों को कैंसर होता है, रेडिएशन होता है, ये सब होता है, उसके बाद उनकी ओवरी से हार्मोन्स कम हो जाते हैं। ये वर्टिकल लेडीज का खड़ा हो गया है। तीसरी चीज, लॉन्गिविटी बढ़ गई है। आज 50 साल से 80 साल तक वो लेडी जिंदा रहती है, 30 साल मेनोपॉज में गुजार रही है, नेचुरल मेनोपॉज। So half of the life is almost like active life is in आप ये सोचो, menopause. 50 साल की आज की लेडी वो दादी नानी की तरह जिएगी, देखो ये पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल नहीं है। आजकल तो सेकंड मैरिजेस भी हो रही हैं इस उम्र में। तो हमें इनके सॉल्यूशंस पे बात करनी पड़ेगी और नई चीजों के बारे में भी जानकारी देनी पड़ेगी। राइट। सो वेजाइनल ड्राइनेस की जैसे आपने सारे हमें दर्शकों को सारे कॉजेज बताए, अगेन मेरे को लगता है बॉटम लाइन रिमेन्स द सेम कि इन सब चीजों के बारे में बात करना जरूरी है। यस। चाहे वो सेक्सुअल हेल्थ है, चाहे वो आपकी वेजाइनल हेल्थ है, सो यू नीड टू इम्प्रूव एंड यू नीड टू टॉक अबाउट इट। जब आप बात करेंगे तो उसका समाधान हम लोगों के पास मौजूद है, एंड वो चीज आपको ऑफर की जा सकती है। अनटिल अनलेस आप उन चीजों को छुपा के रखें, आप उनके बारे में बात ही ना करना चाहें अपने गायनेकोलॉजिस्ट से, क्योंकि मैंने मैम बहुत बार ये देखा है ओपीडीज में कि लेडीज दे हेजिटेट टू टॉक अबाउट इट। वो घूम घूम के जब हम उनसे क्वेश्चंस कर रहे होते हैं इम्प्रॉम्प्टो, तब वो बात निकल के आती है कि वेयर इज द प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम इज ऑल टुगेदर इन द वेजाइनल ड्राइनेस एरिया, और दीज आर द सिम्टम्स, उसका सेक्स में इंटरेस्ट ना होना, या हस्बैंड से फाइट्स बिकॉज ऑफ द सेक्सुअल इंटरकोर्स। सो दीज आर द पॉइंट्स व्हिच नीड टू बी एड्रेस्ड एंड व्हिच नीड्स टू बी ट्रीटेड टू हैव अ इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ। इसमें कहीं ना कहीं हमारा समाज भी रिस्पॉन्सिबल है, जिस ढंग से बचपन से लड़कियों की कंडीशनिंग की जाती है कि अगर वो इस ढंग की बातें करेंगी तो उनको थोड़ा उनके बारे में गलत सोचा जाएगा। कई हमारे फिजिशियंस भी डिसइंटरेस्टेड होते हैं, उनको अगर जानकारी नहीं होती है या बड़ी बिजी ओपीडी है, उसमें उनके पास बात करने का समय नहीं होता है। तो एक्चुअली इसके लिए अब ये एक अपकमिंग फील्ड हो गया है। लास्ट 10 इयर्स में बहुत तेजी से इसके बारे में लोग ट्रेन हो रहे हैं, समझ रहे हैं और इस पे काम भी कर रहे हैं। तो जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ेगी और ज़्यादा से ज़्यादा गायनेकोलॉजिस्ट इसको समझ करके इसमें काम करना शुरू करेंगी, तभी हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। राइट।
So this message specifically is for all the gynecologists and all the doctors who seek their future in functional gynecology. Yes, we should opt for it, and there are training courses. They are being run by specialists like Dr. Ragini ma'am. You can be trained enough and you can have a practice in this field in your future. So this is the upcoming future as a super specialty in gynecology. मैम, जो हमने मीनोपॉजल बेसिकली हमने 40s वाली फीमेल्स के बारे में बात किया, हम फंक्शनल गायनाकोलॉजी की यदि बात करते हैं तो मैं जानना चाहूंगी आपसे कि व्हाट आर द डिफरेंट मोडालिटीज, कि हमारे पास एज सच इन द मॉडर्न साइंस एंड मॉडर्न एरा हमारे पास क्या क्या मोडालिटीज अवेलेबल हैं फॉर द फीमेल्स इन देयर लाइक मिड 40s और इन द मीनोपॉज एज ग्रुप फर्स्ट। देखिए, इसको भी मैं 3 कंपार्टमेंट में लेके बात करूंगी इस स्पेशलिटी की। इसमें एक पार्ट आता है एस्थेटिक गायनोकोलॉजी का, लुक गुड एंड फील गुड फैक्टर। जैसे आपका फेस होता है वैसे ही अगर नीचे के हिस्से में प्राइवेट पार्ट में रिंकलिंग है, लूजनेस है, तो आपको फील गुड फैक्टर नहीं आता है तो आपकी इनिबिशन शुरू हो जाती है। लेकिन वो एक बहुत थोड़ा सा पार्ट है। उससे जो सबसे बड़ा पार्ट है वो फंक्शनल और रीजनरेशन का है। जब मैं मेनोपॉजल वुमेन की बात करूंगी तो मैं रीजनरेशन की बात करूंगी, क्योंकि वहाँ पर उनकी सेल्स जो है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ हार्मोन वो रीजनरेट होनी है। सिर्फ उसको फंक्शनल प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पर रीजनरेशन चाहिए। और जो ये हम बात करते हैं अराउंड 40 वाले फीमेल्स का, जिनमें यूरिन लीक हो रहा है या थोड़ी बहुत ड्राइनेस है या उससे भी ज़्यादा जो वेजाइनल लैक्सिटी सबसे ज़्यादा टॉप करती है, ये फंक्शनल इश्यूज हैं। तो तीनों चीज़ों को सबसे पहले पेशेंट को एग्जामिन करके हमें अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि इसे क्या चाहिए। कोई एक मोडालिटी काम नहीं आती है, वो मैजिक वैंड्स नहीं होते हैं। ये हमारी अंडरस्टैंडिंग होती है कि कहाँ पर किसको क्या कॉम्बिनेशन में कैसे देना है और इसको क्या इफेक्ट करेगा। अब आपने जैसे मुझसे पूछा क्या मोडालिटीज़ हैं हमारे पास, राइट। तो एक तो हमारे पास एनर्जी बेस्ड डिवाइसेस आ गई हैं जो कॉमनली लोग लेज़र कहते हैं, बट वो लेज़र के अलावा और भी मोडालिटीज़ हैं जिनसे एक किस्म की एनर्जी निकलती है और प्राइवेट पार्ट में हीटिंग करके वहाँ की प्रोटीन को चेंज करती है। राइट। दूसरा क्या है, उसके साथ हम कुछ रीजनरेटिव एजेंट्स यूज़ करते हैं। आजकल वेम्पायर फेशियल से तो सभी लोगों को मालूम है, पीआरपी का इंजेक्शन फेस पे लगता है, बालों में लगता है। वैसे ही वो पीआरपी का इंजेक्शन इंटीमेट पार्ट में भी दिया जा सकता है। और आपको सरप्राइज होगा, यही नहीं बहुत सारी डर्मेटोलॉजिकल डिजीजेस जो वल्वा की हैं, वेजाइना की हैं, जिनका कोई ट्रीटमेंट स्टेरॉइड क्रीम के अलावा कुछ नहीं था, वहाँ भी इन पीआरपी के इंजेक्शन से मरीज को बहुत फ़ायदा होता है। राइट। तीसरी चीज़ हमारे पास, जैसे आप फेस लिफ्ट के लिए थ्रेड इस्तेमाल करते हो, हम वहाँ भी थ्रेड फिलर्स सब कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक पूरा एक बुके ऑफ व्हाट आई कैन से कि ट्रीटमेंट है जो हम मरीज को उसके हिसाब से देते हैं। लेकिन ये यही नहीं ख़त्म होता है। ये इसलिए यहाँ नहीं ख़त्म होता है, एक अनीमिक लेडी है तो क्या करेगी, उसका विटामिन डी कम है तो क्या करेगी, वो डायबिटिक है तो क्या करेगी। तो ये अगर आप ये सोचो कि आप एक बंदा जो डॉक्टर नहीं है उसने एक मशीन लगा ली और वो कुछ कर लेगा, इससे नहीं होता है। हमें पेशेंट को इवेल्युएशन, एग्जामिनेशन, उसकी कोमॉर्बिडिटीज़ सबको इवेल्युएट करके, और एक बहुत बड़ा रोल इसमें फिजियोथेरेपी का होता है। एक्सरसाइज ऑफ पेल्विक मसल, जैसे आप अपने डोले बनाते हो वैसे ही पेल्विक मसल्स भी आपको बनानी पड़ती हैं। क्योंकि मसल चाहे कहीं की भी हो, चाहे वो हमारे एज यू सेड के बाइसेप्स हो, चाहे हमारी विजाइनल मसल्स हो, चाहे पेल्विक फ्लोर मसल्स हो, सबको ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, उनको स्ट्रेंथनिंग की ज़रूरत होती है। चाइल्ड बर्थ के बाद भी बहुत बार हम लोग एज गायनाकोलॉजिस्ट जब एक्सरसाइजेस बताते हैं इन द परप्यूरियम पीरियड, मतलब जो 1-1.25 महीने का जापा वाला टाइम हम जिसे कहते हैं, उसमें लेडीज को इसलिए दिया जाता है कि दे कम बैक टू देयर नॉर्मल लाइक लाइफस्टाइल। तो उसमें वो टाइम होता है जहाँ पे वो एक्सरसाइजेस जरूरी भी हैं, एंड इवन आफ्टर दैट सो यू नीड टू गेट ट्रेन्ड विद योर वेजाइनल एंड पेल्विक फ्लोर मसल्स टू हैव अ बेटर वेजाइनल हेल्थ इन फ्यूचर व्हेन यू लैंड अप इनटू लाइक 40s और इन लाइक मेनोपॉज।
तो ये एक जो मैम ने कहा कि इट इज ए बुफे ऑफ ट्रीटमेंट अप्रोच, जब आप किसी डॉक्टर को अप्रोच करते हैं, ना कि किसी अनट्रेन्ड के जिसने सिर्फ मशीन खरीद ली, वहां पे जाके यदि आप कहते हैं कि मेरे को ये कराना है या वो कराना है, विल नॉट बी अ कंप्लीट सोल्यूशन मे बी फॉर योर प्रॉब्लम। प्रॉब्लम का सोल्यूशन तब होगा जब आप किसी एक्सपर्ट से मिलके वो एक अपना पूरा प्रोटोकॉल समझेंगे। इट मे बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ थेरेपीज दे डिजाइन फॉर यू, एंड वहां जाके आपको उन चीजों का रिलीफ मिलता है। बट विद द एडवेंट ऑफ, एज वी सेड, फंक्शनल गायनेकोलॉजी, जो चीजें पहले नहीं हो पाती थी, जैसे यूरिन लीक हो गया, चाहे वेजाइनल ड्राइनेस हो गई, चाहे इनिबिशन हो गया, तो वो सब चीजों का आज हम बात करते हैं, तो उनकी ट्रीटमेंट मोडालिटीज जब अवेलेबल हैं, तो यस दे कैन बी ट्रीटेबल नाउअडेज। इसमें ज्योति एक बात मेरी रह गई, क्योंकि हम जब इन मोडेलिटीज की बात कर रहे हैं, दीज आर नॉन सर्जिकल मोडेलिटीज, लेकिन ऐसा नहीं है। कभी कभी हमें सर्जरी की आवश्यकता होती है, इसीलिए बहुत जरूरी है कि डॉक्टर्स को अंडरस्टैंड करें Right. कि हमें इसको सर्जरी बतानी है या नॉन सर्जिकल से वो ठीक हो जाएगा। अननेसेसरी नॉन सर्जिकल भी नहीं ऑफर करना चाहिए जहाँ रियल सर्जरी की जरूरत है। हाँ, और वो चीज तभी हो सकती है मैम जब हमारे पास एक्सपर्ट्स हो, बिकॉज जिसके पास सिर्फ मशीन है, जो डॉक्टर नहीं है या जो उस सर्जिकल ब्रांच से नहीं है, वो उनको सिर्फ वही मोडालिटीज अप्रोच करते हैं जो उनके पास अवेलेबल है, एंड पेशेंट बार बार जाता रहता है, बट उसको रिलीफ नहीं आता, क्योंकि उसके लिए वो थेरेपी बनी नहीं होती मे बी। दूसरी एक बात और बहुत जरूरी है कि जो नॉन सर्जिकल थेरेपीज हैं, उसके लिए लोगों को ये भी नहीं समझना चाहिएगा ये एक बार में नहीं हो जाएगा, आपको बार बार आना पड़ेगा। आप फेशियल कराने के लिए बार बार जाते हो, आप बाल कटवाने के लिए बार बार जाते हो, इसका एक पीरियड होता है, उस पीरियड के बाद उसका असर कम होने लगता है। तो यू नीड दिस थेरेपी 6 months, 1 year, 2 year रिपीटेटिवली। तो आपको मेंटेनेंस थेरेपीज लेनी होती है। फेस पे बोटॉक्स लगाते हो, एग्जैक्टली कि हम हर चीज के लिए लेते हैं। बोटॉक्स की अपनी एक लाइफ है, जो लोग फेस पे लेते हैं, फिलर की अपनी एक लाइफ है, तो सेम गोज फॉर द वेजाइनल हेल्थ आल्सो। तो दे आर द रिपीटेड सेशंस, मे बी कुछ टाइम के बाद जब सिम्टम रिलीफ हो जाते हैं तो आप लोग मेंटेनेंस थेरेपी पे डाल देते हैं, बट वो लेना जरूरी है इन ऑर्डर टू मेंटेन इट। इसके आगे यदि मैम हम बात करते हैं, जैसे हमने मीनोपॉज की बात की स्पेसिफिकली, जो जितने भी ये सिम्टम्स हैं, आपका मैसेज जो यंग लड़कियां हैं आज के दिन कॉर्पोरेट्स में, जो एडोलेसेंस कह लो या इन एज ग्रुप ऑफ 18 to 25 30 इयर्स हु आर पैशनेटली वर्किंग फीमेल्स, उनके लिए क्या इस चीज को लेके, फंक्शनल गायनेकोलॉजी को लेके, बिकॉज दे आर द क्राउड जहां पे वो आज के दिन यंग गर्ल्स कॉलेज गोइंग लिप फिलर्स भी करा रही हैं, कहीं बोटॉक्स भी करा रही है, दे वांट देयर डिजायर्ड फीचर्स ऑन द फेस, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे अबाउट दिस फंक्शनल गायनेकोलॉजी? देखिए जो ये यंग एज होती है, उसी समय आप अपनी बॉडी को बना सकते हैं, क्योंकि आपका जो बैंक बैलेंस है उसको आपने जो इकट्ठा किया, तो बड़ी उम्र में जाके उसी को आप खर्चा करते हैं, क्योंकि एक उम्र के बाद आप रिटायर होते हो, काम नहीं करते हो। तो इट इज़ वेरी ट्रू फॉर योर बॉडी। जब आप यंग हो उस समय आपको अपनी बोन्स की, अपने बॉडी की, अपनी मसल्स की, सबकी केयर करनी है, अपनी लाइफस्टाइल चेंज करना है, अपने खाने को देखना है। और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ख़ास करके लड़कियों के लिए, कि ये मैं कहना चाहूँगी कि निकोटीन लड़कों को जितना नुकसान करता है, उससे कहीं कहीं ज़्यादा लड़कियों को नुकसान करता है। उनका सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, सब निकोटीन से रिलेटेड है। और सबसे बड़ी बात है, होंठ भी काले हो जाते हैं और चेहरों पे झुर्रियाँ भी जल्दी आती हैं। तो उनको तो बहुत ज़रूरी है कि अपने खाने पीने पे और एक्सरसाइज शुरू से करनी चाहिए। राइट, एंड व्हाट अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ अल्कोहल इन यंग गर्ल्स? देखो, अल्कोहल एक ऐसी चीज़ वाइस है, अगर आप मॉडरेटली ले रहे हो तो ओकेजनली ले रहे हो तो चलती है। तो अगर आप अल्कोहलिक हो जाते हो और ढेरों ढेरों आप पी रहे हो, तो देखो उसका तो इफेक्ट सबको पड़ेगा। राइट, और लड़कियों के लिए तो वो और भी डेंजरस है। यू नेवर नो व्हाट हैपन विद यू इन द पार्टीज। करेक्ट, and they might hamper their ovarian function, fertility and in the future. हाँ, और एक चीज़ बहुत ज़रूरी है जो हमें नहीं भूलनी चाहिए, और जब भी खास करके ज्योति हम एज ए डॉक्टर हमारे पास कोई भी पेशेंट आता है, उस यंग लड़की को एक चीज़ हमें समझानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं इसके बिल्कुल भी इसके बारे में कोई प्रीचिंग नहीं करती हूँ, वेदर इट इज़ अ प्री मैरिटल सेक्स और इट इज़ योर लाइफ, बट अपनी बॉडी की सेफ्टी रखना आपके हाथ में है। True. आप अगर किसी भी सेक्सुअल इंटरकोर्स में हैं, कॉन्डोम का यूज़ मस्ट है।
आपको अपने वेजाइनल इन्फेक्शंस को बचाना है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस से अपने को बचाना है, अनवांटेड प्रेगनेंसी से अपने को बचाना है। कंट्रासेप्शन से डरिए मत, डॉक्टर से पूछ के कंट्रासेप्टिव एजेंट यूज कीजिए। True. So that's the best message I would say for the young girls, upcoming adolescents, or the people who are working, ladies who are working in the corporates. The biggest problem is that condom is never to protect you from unprotected like pregnancies, but they are for the vaginal infections, which might lend up to different severities in your future and might spoil, I think, पूरा का पूरा future खराब हो सकता है आपका. So you need to take care of it. Apart from this, if I say about the menopausal health, so what else as a routine at home you give them a message to how they can improve on it? मीनोपॉज एक इटर्नल ट्रुथ है, हर लेडी की लाइफ का शाश्वत सत्य है। हर एक को मीनोपॉज आएगा ही आएगा। जब आपको मीनोपॉज आता है, आपके ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन नाम के दो लेफ्टिनेंट आपको छोड़ करके चले जाते हैं और आप इस दुनिया में अकेले रह जाते हो, तो उस समय आपको नए लेफ्टिनेंट्स की ज़रूरत होती है, क्योंकि ईस्ट्रोजन से ही औरत का शरीर चलता है। आपको डाइट चेंज करनी पड़ती है, एक्सरसाइज करके अपनी मसल्स और हड्डियां मजबूत करनी पड़ती हैं, क्योंकि वो भी जानी शुरू हो जाती हैं। और साथ में मेंटल हेल्थ, Right. जो कि एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि हमारे दिमाग की जो सेल्स हैं वो भी ईस्ट्रोजन से ही चलती हैं, तो जितने न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो भी चेंज हो जाते हैं। तो ये वो समय है जब आप रुकिए और सोचिए, आपने समाज के लिए बहुत कुछ कर लिया है, अब आपको अपने लिए भी कुछ करना है। उसके लिए आप अपने आप को गिल्टी मत फील कीजिए, एक मी टाइम निकालिए और जो भी हॉबी आप अपनी ना कर सकें इस समय करिए। अपना एक फ्रेंड सर्कल बनाइए और थोड़े से मज़े करिए। उस मज़े के लिए कोई ज़रूरी नहीं है आपको ढेर सारे पैसे चाहिए, मज़ा आप अंदर से करते हैं और उस मी टाइम के बिना आपका मीनोपॉज आपको बहुत तेज़ी से खींचता है। तो मेरा एक सिंगल मैसेज हर पेशेंट को होता है, जा सिमरन जी ले अपनी ज़िंदगी। True. So that is the best dialogue for every wonderful lady who is watching this, that menopause is a time you can enjoy, you can sit back, think what you have done in your life, and this is your time to live your life for yourself. So आपको जीना चाहिए बिल्कुल जैसे आप चाहते हैं। जो आपने नहीं किया, जो हॉबी आपने छोड़ दी, कभी पढ़ने के लिए, कभी बच्चों के लिए, कभी हस्बैंड के लिए, वो टाइम आपका है। आप उन सब चीजों को रैलिश बैक कर सकते हैं, एंड दैट्स वन ऑफ द बेस्ट टाइम you can make for yourself. Yes. And if I talk about with this menopausal like symptoms and the time which we can enjoy, तो उसमें यदि हम बात करें कितनी परसेंट फीमेल्स ऐसी हैं जो हमारी रूरल बैकग्राउंड से हैं, जिनको आप एनकाउंटर करते हैं या जिनको इस चीज़ के बारे में पता भी है? क्योंकि हम गुड़गांव जैसे शहर में रहते हैं जहाँ पे आई थिंक वी आर द फास्ट ग्रोइंग एंड वेल डेवलप्ड सिटी ऑफ द कंट्री, बट रूरल हेल्थ की यदि हम बात करें तो हाउ डज इट इम्पैक्ट एंड हाउ मच पेशेंस यू सी फ्रॉम दैट बेल्ट? देखिए, उसके लिए मैंने एक सर्वे देखा और आप सरप्राइज करोगे कि रूरल बैकग्राउंड की जो लेडीज़ हैं उनको बिल्कुल इस बात की अवेयरनेस ही नहीं है कि जो आपकी वेजाइनल प्रॉब्लम है उसका वो कोई प्रॉब्लम भी है, क्योंकि उनके लिए तो वो एक पार्ट है। अब वो उम्र हो रही है तो वो तो उनको होगा ही होगा। मोस्टली बिकॉज ऑफ उनके न्यूट्रिशन की कमी के कारण जो उनको ज़्यादा परेशान करता है, जोड़ों का पेन, हड्डियों की कमजोरी, उठने बैठने में, क्योंकि वो काम नहीं कर पाती उतनी स्पीड से। और दूसरी चीज़ जो मेंटल फॉग वर्ड है, हम तो समझते हैं, उनको नहीं समझ में आता है, तो उनको एक ये परेशानी रहती है कि मैं बातें भूल जाती हूँ, बातें समझ में नहीं आती हैं, ऐसा क्यों हो गया है, क्या हो गया है। लेकिन उनमें भी हमने देखा है कि जो औरतें एक ग्रुप में रहती हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, उनको ये प्रॉब्लम्स कम हो रही है। राइट, बिकॉज उनका एक सोशल नेटवर्क होता है, उनके पास शेयरिंग के लिए लोग होते हैं। एंड यदि हम इस चीज के लिए बात करें तो जो अर्बन फीमेल्स हैं, जो लाइक सिटीज, सेमी लाइक अर्बन और रूरल में, कौन सी जगह आप ज्यादा देखते हैं कि लेडीज को मेंटल हेल्थ से इश्यूज ज्यादा हैं, रूरल में या अर्बन में? अर्बन में। रीजन उसके एक तो उनका अकेलापन बहुत ज़्यादा है, दूसरा वो
इनकम्प्लीट नॉलेज बहुत रखते हैं, पढ़ते बहुत ज़्यादा हैं गूगल के ऊपर, और वो मीनोपॉज के हर सिम्टम को अपने में सोच सोच के जोड़ते रहते हैं। शेयरिंग बिल्कुल जीरो है। आपको नहीं मालूम आपके साथ जो आपकी सो कॉल्ड फ्रेंड बैठी है वो सच में फ्रेंड है या नहीं है। राइट। टूटती हुई जॉइंट फैमिलीज, आप न्यूक्लियर फैमिली में पूरे समय अपने में इन्वॉल्व रहते हो, आपके काम ही नहीं खत्म होते हैं। तो और जिस ढंग का पूरा एटमॉस्फेयर है ना, जैसे आप मान लीजिए छोटे शहर से बड़े शहर में आए हो, आप यही प्रूव कर ले जाते हो कि मैं मॉडर्न हूँ, आपको मॉडर्न की डेफिनेशन ही नहीं मालूम है। तो ये इतना हेट्रोजीनस ग्रुप है कि उसमें हर आदमी अपने ढंग की प्रॉब्लम लेके आता है। लेकिन मेरे हिसाब से जो एक सबसे मुश्किल बात है वो इस समय हर चीज़ में हद से ज़्यादा चिंता करना और हर चीज़ में हर समय नेगेटिव सोचना। ये चाहे आप यंग लड़कियों को देख लीजिए, चाहे हम अपनी प्रेग्नेंट लेडीज़ में देखते हैं, और चाहे हम अपनी ओल्डर फीमेल्स में देखते हैं। अब मेरा क्या होगा, अब ये मुझे क्यों हो रहा है। और एक चीज मैंने ये भी देखी है मैम कि यदि हम बात करें फीमेल्स की, तो उनके अंदर ना ये भावना भी रहती है, अच्छा उसने मुझसे अच्छा पहना हुआ है, उसके घर में मुझसे ज्यादा अच्छा है। तो ये कंपटीशन भी कहीं ना कहीं उनको उनकी मेंटल हेल्थ के लिए लॉन्ग टर्म में इफेक्ट कर रहा होता है व्हेन वी स्टार्ट कॉम्पिटिंग फॉर द नेगेटिव थिंग्स। ज्योति, आपने इस बात को उठाकर एक और बात मुझे याद दिलाई, जो कि हमेशा मैं हर एक से ये कहना चाहती हूँ। थोड़ा सा अगर हम पीछे जाएं अपनी भारतीयता की ओर, कितने खूबसूरत ढंग से डिफाइन था कि 25 साल तक ब्रह्मचर्य आश्रम, 25 से 50 गृहस्थ आश्रम, 50 के बाद आप प्राण प्रस्थान करते हैं कि आप तैयारी कर रहे हैं, और 75 के बाद आप संन्यास में जा रहे हैं। तो ये जो आपका 50 से 75 का समय है ना, अगर उस समय आप भौतिकता से थोड़ा सा हटके और थोड़ा सा शांति से ये सोचें कि हम उसकी तरफ देखें जिसको हमारे जितना भी नहीं मिला है, बिल्कुल। तो शायद आपको जो शांति मिलेगी वो शांति किसी चीज से नहीं मिल सकती है। मैं अगर आपको बोलूं, मैं खुद को अगर देखती हूँ, मैं एग्जैक्टली बता सकती हूँ कब विद डिवाइन इंटरवेंशन एज 52 ईयर आई वॉज 52 ईयर्स ओल्ड, जब मुझे ये चीज़ एक बिजली की तरह मेरे अंदर आई, और उस दिन के बाद से मैंने सारे कंपैरिजन ही छोड़ दिया। आई एम नॉट इन एनी रेट रेस। मुझे से क्या फ़र्क पड़ता है, अल्टीमेटली हर आदमी ने 2 रोटी खानी है और एक कमरे में ही रहना है, चाहे आपके कितने बड़े भवन हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, और एक गाड़ी में चलना है। So correct. So I think with this the message here is कि यदि हम उस एज ग्रुप में हैं जो हमने 50 साल से 75 साल तक जीनी है, वहाँ पे अच्छा खाइए, अच्छा पहनिए, किसी से कोई कंपैरिजन नहीं करेंगे तो उतनी ही बेटर लाइफस्टाइल हम जी सकते हैं, क्योंकि वो आपकी जर्नी है एंड इट इज ऑलवेज यू वर्सेस योरसेल्फ। देयर इज नो कंपटीशन व्हिच इज गोइंग ऑन विद यू। And I think with this, I close this chapter here with the like functional gynecology and the menopause. And I think it was wonderful to have you as a speaker. And all of you should know that this is the modality, and we have Dr. Ragini with us here in Gurugram to help you out. Those whosoever wants to have any query related to your vaginal health, your intimate health, any questions you can put in the comments, and we will be happy to give you answers on that. And you can visit her in her clinic, which is located in Gurugram. Ma'am, please tell the address also. मैंने तो आज तक कभी किया ही नहीं है ये वाला काम। No, please. Because if they have some issue, they can, obviously you are the one person who can help them out. So you are located at CK Birla, I hope. नहीं, मेरा एड्रेस बहुत अच्छा है। गुड़गांव का पटवारी ऑफिस जहाँ है उसके बगल में मेरी क्लिनिक है, ए डरबा साइंस के नाम से। Right. So A Dharma Science, Dr. Ragini is available for all of you. Whosoever wants to visit can very well visit and have your queries solved with an expert, not on the Google. So thank you so much, ma'am. थैंक यू ज्योति, Thank एंड you. थैंक यू एवरीवन। Thank you.